नहीं मानी जाती, पता है। अगर आप कोई भी अगर काम कर रहे हो ना, तो उसके अंदर अगर पूरे दिल दिमाग लगा के अगर हर एक चीज करोगे ना, सो 101% वो आपकी चीज हो जाती है, राइट है? एग्री करते हो इस बात के ऊपर? बोलने के लिए अभी टाइम भी कम है, बट बहुत सारी चीजें ऐसे डिस्कस करेंगे। सो एक चीज है, जब जगह अगर इनकी बात करेंगे ना, आपको पता है जब जगह उनको बोलने का टाइम दिया गया है ना, तो फर्स्ट ऑफ एक कोई ना कोई कंडीशन बोल रहा है, मैंने एजुकेशन ये किया है वो किया है। सो एक चीज होती है, पता है, आप जैसे बिजनेस के अंदर आते हो ना, आपको भी एक ना एक दिन सुपरवाइजर बनना है, राइट? यस। मेन चीज क्या होती है पता है, कोई लोगों को ना ये प्रॉब्लम वाली जिंदगी नहीं चाहिए, राइट है? यहाँ पर कितने जिनको प्रॉब्लम पसंद है? हमें बहुत पसंद है, पता है, क्योंकि प्रॉब्लम भी उसके पास ही आती है जो प्रॉब्लम के लायक है। एग्री करते हो? यस। भगवान भी देखता होगा कितना सहन करता है, राइट है? यस। मेरे पास यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग आए थे, बताएं सर लेट प्रॉब्लम है, इनके अंदर जो बैठे थे ना, उनके अंदर भी 2-3 थे सर लेट प्रॉब्लम है। मेन चीज एक चीज बोलता हूँ, जब जाके हम भी बिजनेस के अंदर आए थे ना, स्टार्टअप के अंदर अगर आपको भी बनना है, उन्होंने जो चीजें बोली है कि स्टार्टअप के अंदर से मेरे दिन रोते हुए जा रहे बारी बारी से। तो एक चीज होती है पता है, ये रोने के दिन खाली रोने की नहीं है, तो कोई चीज होती है जब जाके कोई बंदा स्ट्रगल लाइफ काटना स्टार्ट करता है ना, जीना स्टार्ट करता है ना, सो मेक श्योर आने वाले दिन उसके अच्छे होते हैं। एग्री करते हो? यस। श्योर है? यस। क्योंकि अगर आपको अभी जिंदगी अगर अच्छी चाहिए ना, तो बाद में बैड दिन फेस करने के लिए भी नहीं होना पड़ता है। यस और नो? यस। यस और नो? यस। एक चीज है, फर्स्ट इनको एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, एक जब जगह कोई पर्सन सुपरवाइजर बनता है ना, सुपरवाइजर मेन थिंग इज यह है कि सुपरवाइजर बनने के बाद ऊपर ही जाना है, ऐसा नहीं है। ऊपर अपने कैरेक्टर को लेके जाना। अगर इस बिजनेस के अंदर टिकना है और कहीं ना कहीं ग्रो होना है, तो मेरा सभी के लिए सजेस्ट एक ही होगा, भाई जिसको कैरेक्टर मेंटेन करने के लिए आया ना, अपने इमोशन के ऊपर जिसको कंट्रोल आया ना, वही पर्सन बनेगा। क्योंकि जब देखिए कोई थोड़ी सक्सेस आती है ना, तो लोग थोड़े समझ आ रहा हो? समझ में आ रहा है ना? yes. तो कहीं पर भी आपके पास कितना भी इनकम आए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम आने के बाद रोना है और इनकम आने के बाद बहुत खुश होना है। ये हमारा बिजनेस नहीं है। बिजनेस के अंदर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, कितना भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो, तो अपना लेवल होना चाहिए, दैट इज डाउन टू अर्थ। एग्री कर लो? यस। समझ में आ रहा है? यस। डाउन टू अर्थ जो बंदा रहता है ना, रियल फैक्ट, अगर उन्होंने सुपरवाइजर दिमाग के अंदर ठाना है ना, श्योर है इसकी जगह स्टेट डायरेक्टर भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? यस। समझ में आ रहा है? यस। मेन चीज डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा। और एक चीज है, ये बोला जाता है, आई डोंट नो कि कितनी प्रॉब्लम किसी को आ रही है, बट अगर कोई पर्सन मार्केट बनाए, चाहे सुपरवाइजर बनाए, सो क्या लगता है उन्होंने वो चीजें फेस की होगी या नहीं की होगी? यस और नो? यस या नो? यस। की होगी ना? यस। मेन चीज एक्सक्यूजेस, रिजेक्शंस। आज कोई भी बिजनेस करना, कोई भी बाहर का बिजनेस ऐसा नहीं है ना कि कोई कस्टमर आ रहा है और आप जो बोल रहे हो उसको सही लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि रिजेक्शंस मींस दैट इज नो, नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एग्री कर रहे हो? यस। समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है, कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ चीजें सीखनी है और बाद में कहीं ना कहीं अपने नॉलेज के अंदर इंक्लूड करनी है। समझ में आया? यस। समझ में आया? यस। दूसरी नेक्स्ट थिंग यह है कि अगर सुपरवाइजर बनो तो टारगेट रखो, अगर ऐसे फास्टली अगर आप सुपरवाइजर बनोगे ना, सो ऐसे ही स्ट्रगल्स, ऐसे ही एफर्ट्स अगर जारी डिसिप्लिन के साथ काम करना, हर एक चीज बी ऑनेस्ट, सो हर एक चीज करोगे ना, तो मेक श्योर सुपरवाइजर नहीं तो मार्केट भी बनेंगे। समझ में आ रहा है? यस। समझ में आया? यस। एक चीज है, जितना आज तक किया है उसके थोड़ा डबल करना पड़ेगा, राइट है? यस। सुपरवाइजर बनने हो तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ही जो नॉलेज इंक्लूड किया खुद के अंदर इंप्रूव किया है तो उसके अंदर ही आप मार्केट बनेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आज से हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है, ज्यादा जिम्मेदारी है। ये बोला जाता है, पता है, अगर कोई पोस्ट अचीव करते हो सो प्रॉब्लम भी उतनी होती है और सक्सेस भी, दैट इज 50-50 बोलते हैं। यस या नो? यस। समझ में आ रहा है? यस। सो मेक श्योर, आई डोंट नो कि होप
आने वाले कुछ टाइम के अंदर आने वाली जो भी सेरेमनी होगी ना सुपरवाइजर के, उसके अंदर आप भी होंगे। श्योर है? यस। कौन कौन होगा? लगता है? यस। दिल से हाथ खड़ा किया है? यस। या टेम्परेरी बोल रहे हो खाली? सर मुझे भी सुपरवाइजर बनना है। तो सुपरवाइजर बनने के लिए चाहे कोई भी रैंक अगर आपको अचीव करनी है तो मोस्ट इंपोर्टेंट उसके इनपुट एंड आउटपुट पता होना चाहिए। यस और नो? यस। यस या नो? यस। मान के चलना कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर हो ना, एक चीज हमेशा, एक चीज मैं सभी को सजेस्ट करता हूं कि अगर आप यहां पर नहीं होते ना, श्योर है किसी कंपनी के अंदर होते। यस या नो? यस। होते या नहीं होते? यस। क्योंकि वहां पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा है ना, याद में रखना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा है, आप कौन से भी फील्ड के अंदर जाना, चाहे डिफेंस हो चाहे एनी फील्ड्स, सो मेक श्योर कि आपको पता है आज जितने भी फील्ड है मार्केट के अंदर, चाहे आईटी सेक्टर हो, लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे ये करना है, बट रियलाइज करना खुद को कि आज अगर जो बंदा किसी फील्ड के अंदर अगर जाना चाहता है ना, उसको हर बार एक चीज टोकती है, उसका एजुकेशन, उसकी स्किल, उसकी कास्ट। एग्री करते हो? यस। कास्ट के वाइज परसेंटेज, एडमिशंस, ऐसी चीजें मैटर करती है, बट अगर डायरेक्ट सेलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, याद में रखना, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई आपकी कास्ट है कोई नहीं पूछता है, आपका एजुकेशन कितना है कोई नहीं पूछता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए हो सो उसी चीज का नॉलेज लेना पड़ेगा। एक चीज बार बार बोली जाती है, पता है सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा है ना, अगर इस बिजनेस के अंदर अगर कुत्ते का भी आधार कार्ड होगा ना, तो समझ रहे हो, अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अगर कुत्ते का भी अगर आधार कार्ड होगा ना, तो भाई आने वाले टाइम के अंदर वो भी बंदा, वो भी कुत्ता 1 लाख कमा सकता है। Because no matter that is education, no matter skill, no matter animals या persons, understand? Understood? Yes. समझ में आ रहा है मुझे क्या बोलना है? Yes. Make sure कि अगर आप बिजनेस के अंदर हो तो जो लोग बने, जो नीचे वालों को देख के कोई बंदा नहीं है, याद में रखना। अगर आपको डॉक्टर बनना है और आप अगर इंजीनियर के पास से सजेशन लेंगे ना, तो क्या लगता है बनेंगे? तो डॉक्टर बनना है तो किसके पास से लेना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। राइट है? इस बिजनेस के अंदर क्या होता है पता है? बनने वाली चीज और रोकने वाली चीज क्या है? दैट इज पेशेंट। और आपका जो इन्वायरमेंट होता है ना, अपलाइन डाउनलाइन छोड़ के, दैट इज ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली, उनको छोड़ के पूरे के पूरे इस इंडस्ट्री के अंदर पेशेंट होते हैं। एग्री करते हो? यस। पेशेंट, आई डोंट नो कि क्या समझ में आया मुझे जो बोलना है, होप कि आपको समझ में आ रहा है। सो अगर आपको आपकी बीमारी का इलाज अगर चाहिए ना, तो किसके पास जाना पड़ेगा? पेशेंट के पास या डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास। तो आपके डॉक्टर ऊपर वाले और नीचे वाले। आप अगर पेशेंट के पास जाओगे ना, उसको कोरोना 90% है, आपको 5% है, होप कि उसके गुण आपके अंदर भी आएंगे। यस या नो? यस। समझ में आ रहा है? यस। मेन चीज ऊपर वाले लाइन के पास ही जाना पड़ेगा अगर कोई चीज सीखनी है, अगर कोई चीज अचीव करनी है। समझ में आ रहा है? यस। समझ में आया? यस। एक हर बार एक चीज बोली जाती है, पता है? एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मतलब एक गेम है। गेम क्या है? गेम। एक गेम। अगर इस गेम के अंदर ना खेलना है तो खिलौना नहीं बनना है। क्या बनना है? सो रेडी हो? यस। तो खिलौना क्या होता है? खिलौना मींस गलत है। ओके राइट, सही है। ओके राइट, दैट इज खिलौना। नचारे लोग, किसने गलत बोला तो सीनियर पर्सन। तो हमें खिलौना नहीं बनना यार। यहाँ पर अगर आपको सक्सेस बनना है तो क्या बनना है? और जो बंदा खिलाड़ी होता है ना, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। समझ में आया? आज जो बंदे आगे आके बैठे ना यार, उसके अंदर एजुकेशन किसने नहीं देखा है, उसके शरीर के अंदर पार्ट किसने भी नहीं देखा है। मैटर एक ही चीज होती है, अगर किसी भी चीज के अंदर अगर आपको सक्सेस बनना है, दैट्स व्हाई एक चीज आपको समझ में आएगी, याद में रखना, डीएसपी नॉट नीड ओनली। अंडरस्टैंड माय वर्ड्स? Yes. DSP not need only because DSP it is passion, DSP it is emotions, DSP it is dream। जो बंदा इन तीन चीजों को लेकर चलता है ना, इमोशंस होना चाहिए,
क्योंकि याद में रखना, जब जब बंदा मिडिल क्लास होता है ना, उसी टाइम में ज्यादा टाइम पास करना स्टार्ट करता है। एग्री करते हो? यस एग्री करते हो? यस आज अगर कोई पर्सन रिचेस होगा ना, तो याद में रखना उसका टाइम मैनेजमेंट क्या